हेलो स्टूडेंट्स, आप मैं भगवान से आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ द रिएक्शन किसे कहते हैं और क्या होता है, और उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हमने किया था। आज पढ़ेंगे फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, कि कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ द रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। यानी कि जैसे हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन के अभिकारक से उत्पाद बनने की दर पर कौन कौन से कारक प्रभावित होते हैं, या कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन को। देखिए, सबसे पहला हमारे पास है नंबर 1, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, नेचर ऑफ द reactants. Number 2, variation of rate of time. Rate of time. और नंबर 3 हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नंबर 4 हमारे पास है परसेंस ऑफ पॉजिटिव कैटेलिस्ट। पॉजिटिव कैटेलिस्ट। और नंबर 5 है परसेंस ऑफ नेगेटिव कैटेलिस्ट। नेगेटिव कैटेलिस्ट। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, देखिए सबसे पहले हमारे पास जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, इसमें फर्स्ट 3 प्रकार के इसमें प्रभाव होते हैं। नंबर 1, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। और नंबर 2 है फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट। और नंबर 3 है केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। देखिए, जो हम बात करते हैं, पहला फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। हमारे पास देखिए 3 वेसल्स में ले रहा हूं, यहां पर 3 वेसल्स मैंने लिए हैं। और 3 वेसल्स में देखिए यहां पर इसके अंदर ये गैस है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, इनका यानी कि हमारे पास जो फिजिकल स्टेट होती है रिएक्टेंट की, वो 3 स्टेट होती है फिजिकल स्टेट। फर्स्ट गैस, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड सॉलिड। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन किसमें सबसे अधिक होता है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन सबसे अधिक गैसेस में होता है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन सबसे अधिक जो दर होती है
वो गैसेस मॉलिक्यूल में आपस में जो रिएक्शन करते हैं इसका रेट ऑफ द रिएक्शन सबसे अधिक होता है, और लिक्विड में इससे कम होता है और सॉलिड में इससे कम होता है। अब बात करते हैं फिजिकल स्टेट, फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट। देखो एक बार और स्टूडेंट समझ लीजिए कि जहां पर गैसेस मॉलिक्यूल होंगे वहां पर रेट ऑफ द रिएक्शन अधिक होगा, और जहां पर लिक्विड फॉर्म होगी वहां पर रेट ऑफ द रिएक्शन गैसेस से कम होगा, और जहां पर सॉलिड स्टेट होती है वहां पर इनमें सबसे कम रेट ऑफ द रिएक्शन होता है। सो गाइस द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। अब चर्चा करते हैं फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट। ये तो था हमारे पास फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। भाई रिएक्टेंट्स की हमारे पास फिजिकल स्टेट क्या थी, बट हमारे पास फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट। बात करते हैं फिजिकल। देखिए हमारे पास फिजिकल स्टेट की जो मैं बात कर लेता हूं, यहां ये 2 वेसल्स मैं ले रहा हूं यहां पर आपको समझाने के लिए। देखिए हमारे पास जो यहां ये पार्टी सेल है, और यहां मैं बात कर लेता हूं इस टाइप की। यहां क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल, और ये भी साइज ऑफ पार्टिकल है, साइज ऑफ पार्टिकल। देखिए अगर हमारे पास साइज ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होता है, साइज ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होता है, तो यहां पर इंक्रीज होता है रेट ऑफ द रिएक्शन। इंक्रीज रेट ऑफ द रिएक्शन, इंक्रीज रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं जो फिजिकल स्टेट की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सॉलिड स्टेट में पार्टिकल बड़ा है, लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल, तो रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज होगा। यदि साइज ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होता है, साइज ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होता है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होता है। अब बात कर लेते हैं केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगर हम बात करें कि इसकी जो रिएक्टेंट की केमिकल नेचर कैसी होती है, आयनिक नेचर होती है, वह अपने आयनों में टूट जाता है, बहुत जल्दी टूट जाता है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होता है, इंक्रीज रेट ऑफ द रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं हम, देखिए दूसरे फैक्टर की बात करेंगे। देखिए हमारे पास जो दूसरा फैक्टर है कि वेरिएशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन विद टाइम। देखिए फर्स्ट हम देखते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन में अगर हम बात करें यहां A से B हमें प्राप्त हो, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज विद द पासेस ऑफ द टाइम ड्यू टू डिक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन। अगर हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन घटती है, इसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है, तो क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन भी घटेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती जाती है, सो गाइस रेट ऑफ द रिएक्शन भी घटता जाता है। और बात करते हैं इसी के नंबर 2 पोर्शन की, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन मान लेते ये है C और प्लस D। ऐसे रिएक्शन जो दोनों दिशाओं में चलते हैं वे रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। अगर हम बात करें रेट ऑफ द
द रिएक्शन विल बी डिक्रीज फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन की, यानी कि हमारे पास ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है। डिक्रीज रेट ऑफ द रिएक्शन of the forward reaction but increase rate of the reaction in the backward reaction, but if the reaction reach at the equilibrium तो rate of the forward reaction equal to the rate of backward reaction, इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन। यदि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन वो साम्य अवस्था पर पहुंच जाता तो उस समय रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है, कि अगर अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है, इसे हम साम्य अवस्था भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, effect of the temperature. Number third, effect of temperature. देखिए, जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, सपोज करें हमारे पास ये कोई रिएक्शन हो रही है और यहां पर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं नंबर 4 की, परसेंस ऑफ पॉजिटिव कैटेलिस्ट। परसेंस ऑफ पॉजिटिव कैटेलिस्ट, देखिए परसेंस ऑफ पॉजिटिव कैटेलिस्ट, हमारे पास ये कोई रिएक्टेंट ए है और ये प्रोडक्ट हमारे पास पी है। जब हम ये रिएक्शन करा रहे हैं, यदि इसमें हम कोई पॉजिटिव कैटेलिस्ट डाल दें, पॉजिटिव कैटेलिस्ट किसे कहते हैं? पॉजिटिव कैटेलिस्ट वो कैटेलिस्ट होता है जो किसी भी अभिक्रिया की, यानी कि रिएक्शन की दर को बढ़ा देती, वेग को बढ़ा देता है। लेकिन ऐसा होता क्यों? देखिए यहां पर जो ये पार्टिकल है, रिएक्टेंट के जो पार्टिकल है, मैं बात कर रहा हूं पुट इन द, या हम पुट करते हैं इसके अंदर, पुट अप करते हैं क्या, पॉजिटिव कैटेलिस्ट डालते हैं। जब पॉजिटिव कैटेलिस्ट डालते हैं तो होता क्या है, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, तो यहां पर इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। भाई पॉजिटिव कैटेलिस्ट हमने डाला, जब पॉजिटिव कैटेलिस्ट हमने डाला तो क्या हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ये डिक्रीज हो जाती है, जिससे रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाता है। अब बात करते हैं नेगेटिव कैटेलिस्ट की। नेगेटिव कैटेलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी इसका एकदम अपोजिट हो जाता है, इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी और डिक्रीज रेट ऑफ द रिएक्शन, तो इस तरीके से हमारे पास ये आज इस टॉपिक में था फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन।